तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट्स कंपनी ने ऑर्डर करे हैं, चैन टेंशनर, हेड और कुछ और चीज़ें थी छोटी मोटी। तो शिम वगैरह मैंने चेंज करवा ली थी और टैपेड भी टाइट करवा लिए थे आकर, बट वो साउंड नहीं गया। सो भाई अभी आप लोगों ने जो मेरी हिमालयन 450 है इसका साउंड सुना और आपको जो साउंड है पहले वाली वीडियो के मुकाबले थोड़ा कम लगा होगा। बाकी उसके साथ भाई फोन सेट का थोड़ा बहुत इशू है अभी भी इस बाइक के अंदर। तो भाई यहाँ पे अभी मेरे हाथ में बिल आ चुका है और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा बिल कि हाँ, जो बिल की फोटो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। तो भाई लास्ट कुछ व्लॉग से कुछ टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी बाइक में चल रही है एक प्रॉब्लम, और आज की वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली सोल्यूशन ये है कि जो हमारी हिमालयन 450 है वो सही हो चुकी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट्स कंपनी ने ऑर्डर करे हैं, चैन टेंशनर, हेड और कुछ और चीज़ें थी छोटी मोटी, वो सब इसमें चेंज हो चुकी है और जो अपनी बाइक है फाइनली रेडी है। मतलब जो नॉइस इसमें आ रहा था अजीब सा वो सही हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और भाई मेरे पास सबूत के तौर पे कह लो एक बिल भी है। जो चीज़ें चेंज हुई है वो मैं आपको इस पर्चे पे से देख के बताने वाला हूँ। सो आपको मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कि हाँ भाई क्या क्या इस बाइक में चेंज हुआ है हम लोगों का। सो भाई क्या चेंज हुआ, आवाज़ कैसी है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। बट जो बंदे न्यू हैं उनके लिए पहले मैं बता दूँ कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी। सो जनरली भाई जो बाइक का साउंड होता है भाई वो आप लोगों को पता है, वो आप राइड करते हो तो आपको पता है हाँ भाई आपकी बाइक कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। बट जब मैं अयोध्या की राइड से जब रिटर्न आ रहा था तो उस टाइम पे जो मेरी बाइक का साउंड है वो काफ़ी कह लो वियर्ड हो गया था। और भाई कई जो आरी ओनर्स हैं और इनफैक्ट भाई मुझे भी यही लग रहा था कि भाई टैपेड जो है लूज़ हो गए होंगे, शिमें जो हैं वो जो भी है शिमें चेंज होनी थी। तो शिम वगैरह मैंने चेंज करवा ली थी और टैपेड भी टाइट करवा लिए थे आकर, बट वो साउंड नहीं गया। तो उसी के रिगार्डिंग भाई लड़ाई चल रही थी, कह लो लड़ाई नहीं, एक आर्ग्यूमेंट था आरी रॉयल एनफील्ड के साथ कि भाई जो ये साउंड है ये ओरिजिनल साउंड नहीं है हिमालयन का। इतनी मतलब मैंने वीडियोस बनाई उनके लिए, प्लस और मैंने इनफैक्ट उनके सामने ही भाई बाइक का कंपेयर तक किया, दो बाइकों का साउंड सुनाकर, तब जाके वो लोग माने थे। और फाइनली जो हमारा बाइक है, जो हमारी बाइक है, उसको उन्होंने सही करने का एक कह लो फैसला लिया और मेरे बिना बोले उन्होंने भाई, मैं जैसा कि आपको पता होगा लास्ट अगर वीडियो आपने देखी है कि चैन टेंशनर जो है ऑर्डर करा हुआ था, बट उन्होंने अपनी ही तरफ से पता नहीं उनको क्या हुआ या ऊपर से क्या ऑर्डर मिला, उन्होंने इस बाइक का हेड ऑटोमेटिक ऑर्डर कर दिया। अदरवाइज़ मेरा प्लान ये था कि भाई एक बार चैन टेंशनर डल जाए, अगर आवाज़ कम नहीं हुई तो हम लोग मेल कर देंगे, बट उससे पहले ही उन्होंने साथ में हेड जो है ऑर्डर कर दिया था। सो भाई हेड उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और जब मैं गया था बाइक छोड़ने के लिए कि चैन टेंशनर ऑर्डर कर दिया है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको हाँ भाई हेड ऑर्डर कर दिया था और फाइनली जो अपनी हिमालयन है इसके अंदर जो हेड है वो चेंज हो चुका है। और हेड के साथ साथ दो तीन चीज़ें और है जो चेंज हुई है, वो मैं आपको जब बिल पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चेंज हुआ है। फिलहाल के लिए जो हेड था मेन जो है अपना हेड, वो हेड चेंज हो चुका है और आवाज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बाकी उससे पहले मैं आपको एक बार इस बाइक का साउंड सुना देता हूँ कि अब जो है ये बाइक कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है हेड चेंज होने के बाद। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या चेंज हुई वो मैं साउंड के बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो भाई सबसे पहले मैं आपको जो मेरी हिमालयन 450 है इसका साउंड सुना देता हूँ कि हाँ हेड चेंज होने के बाद ये साउंड जो है कैसा आ रहा है। तो माइक को हाथ में ले लेते हैं और यहाँ से मैं ले रहा हूँ बाइक का सेल्फ। सो भाई अभी आप लोगों ने जो मेरी हिमालयन 450 है इसका साउंड सुना और आपको जो साउंड है पहले वाली वीडियो के मुकाबले थोड़ा कम लगा होगा। और मुझे पता नहीं भाई साउंड कैसा होगा इस टाइम पे माइक के अंदर, क्योंकि माइक के अंदर क्या है भाई ऑडियो ज़्यादा ही रिकॉर्ड होती है। बट जो मेरी बाइक के अंदर प्रॉब्लम थी भाई वो तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। मतलब साउंड जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जब हम बाइक चलाते हैं तो जाहिर सी बात जब इंजन रिफाइन होता है तो बाइक का साउंड बढ़ता है। बट जो एक झंझनाहट वाला साउंड था जिसके ऊपर मेरा आर्ग्यूमेंट था आरी के साथ, वो झंझनाहट ख़त्म हो गई है। मतलब बाइक चलाने पे या स्टार्ट करने पे वो जो स्मूथनेस बाइक के अंदर दिखती है वो इस टाइम पे दिख पा रही है। जब मैं बाइक चलाता था, रेस देता था, गियर चेंज करता था, इंजन ब्रेकिंग करता था, तो झंझनाहट पता चलती थी, जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। बट वो झंझनाहट अब ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं भाई साउंड कैसा आएगा, वो तो मैं जब घर जाके वीडियो एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा। बट हाँ, मुझ पर भरोसा करके ये मान लो भाई बाइक का जो साउंड है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस टाइम पर। तो चलो भाई अब मैं आपको बिल दिखाता हूँ और सामान जो चेंज हुआ है वो उसका थोड़ा सा
एक बता देता हूँ कि हाँ इस बाइक में मैंने मतलब कंपनी वालों ने क्या क्या मुझे चेंज करके दिया है। और ये जो सारा सामान चेंज हुआ है ये अंडर वारंटी हुआ है, मुझे 1 रुपये नहीं देना पड़ा भाई सर्विस सेंटर वालों को। तो भाई यहाँ पे अभी मेरे हाथ में बिल आ चुका है और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा बिल कि हाँ जो बिल की फ़ोटो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो इसमें भाई देखो मुझे ज़्यादा कुछ तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है इंजन के बारे में, बट जो जो मुझे समझ आ रहा है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो इसके अंदर भाई सबसे पहले जो है ये वॉशरी हार्डनैंडी करके कुछ लिखा हुआ है, उसको मुझे बिल्कुल नहीं पता। दैन उसके बाद अगर मैं आऊँ तो 1 2 3 3 शीमें चेंज हुई है और तीनों की मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ। एक हुई है 2.05, एक हुई है 2.10 और एक हुई है 2.60। ये 3 शीमें चेंज हुई हैं। देन उसके बाद भाई कूलेंट पूरा चेंज हुआ है, मतलब पूरा कूलेंट जो है कह लो फ्लश करा है और नया कूलेंट डला है, तो उसका भी यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। देन उसके बाद कुछ बोल्ट्स जो हैं वो लगे होंगे। देन उसके बाद जो 2 मेन चीज़ें हैं, सिलेंडर हेड एंड बैरल ओवर हाउसिंग किट लगी है पूरी, एंड सिलेंडर हेड और सब एसी किट, मतलब ये पूरा हेड जो है पूरा कंप्लीट हेड, ये दोनों पार्ट्स अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ, अलग अलग बिल करता होगा। फिर दोनों जो मेन हेड है पूरा चेंज हुआ है। एंड लास्ट में जो है चेन टेंशनर, जो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरी बाइक के अंदर टेस्ट राइड वाली बाइक का मतलब चेन टेंशनर लगा हुआ है। सो अब मेरी बाइक में नया चेन टेंशनर लग चुका है और लेबर जो है वो भी ज़ीरो है क्योंकि अंडर वारंटी काम हुआ है। तो बिल के ऊपर आप मतलब देख पा रहे होंगे कि 1 रुपये कहीं पे मेरा खर्च नहीं हुआ, पूरा टोटल अमाउंट जो है मुझे ज़ीरो लगा है। एक एक चीज़, एक एक बोल्ट, कूलेंट, मतलब हर चीज़ उन्होंने सब 0 रुपये में सही करके मुझे दिया अंडर वारंटी। वैसे देखा जाए तो कूलेंट का चार्ज हमें अलग से पे करना पड़ता है, वो अंडर वारंटी नहीं होता। बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि उन्होंने सब कुछ हमें बिल्कुल ज़ीरो मतलब अंडर वारंटी फ्री में करके दिया है कंपनी वालों ने। सो ये भाई कुछ चीज़ें थी, हेड, चेन टेंशनर और शिमे, जो मेरी बाइक के अंदर चेंज हुई है और जो मेरी बाइक का साउंड है बिल्कुल सही हो गया है। बाकी उसके साथ भाई कौन सेट का थोड़ा बहुत इशू है अभी भी इस बाइक के अंदर। मैं 4500 किलोमीटर में 3 बार चेंज कर रहा हूँ, सॉरी मतलब टाइट करवा चुका हूँ। और मुझे बस इस बात का डर है कि जैसे 4500 किलोमीटर्स में भाई 3 बार टाइट हो गया, अगर मैं कहीं लंबा निकल जाऊँ लाइक 3-4 हज़ार किलोमीटर की राइड होगी जब, तो उस टाइम पे भाई मुझे आरी सर्विस सेंटर ढूंढ के कौन साइड पे ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ऑफ रोडिंग के टाइम पे। क्योंकि जब ऑफ रोडिंग करूँगा तो उस टाइम पे तो भाई कौन साइड काफ़ी ज़्यादा लूज़ होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे पे उतना नहीं होता। पर जब ऑफ रोडिंग होगी तो सस्पेंशन, टायर्स, हैंडल सब एक साथ कंबाइन होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कौन साइड लूज़ पड़ सकता है। सो कौन सेट का मैंने उतना वीडियो के अंदर नहीं रखा, किसी भी वीडियो में कौन सेट का इशू है वो आगे भी रहेगा, वो मुझे समय समय से टाइट करवाना पड़ेगा। बट जो मेन इशू था अपना इंजन का वो सही हो गया है। बस इसके बाद अब अपनी कुछ ट्रिप जो है, जो प्लान्स जो मैंने छोड़ दिए थे मार्च में, क्योंकि पूरे मार्च मुझे भाई सर्विस सेंटर के चलो चक्कर खाने पड़े थे। कभी बाइक वहाँ है, कभी बाइक मेरे घर पे है तो भाई मैं चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई बाइक के इंजन में इशू है, उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। सो भाई ये कह लो ये पूरे महीने बाइक जो है बिल्कुल ना के बराबर चली है, 150-200 किलोमीटर चली होगी, 250 किलोमीटर चल गई होगी मैक्सिमम। बट बाइक जो है भाई काफ़ी कम चली है। बट अब बाइक अपनी हो चुकी है सही, और अब होंगे भाई लंबी राइड्स की प्लानिंग चलेगी। और वैसे ही मार्च खत्म हो रहा है तो भाई अप्रैल आने वाला है और अपना राइडिंग सीजन जो है चालू होने वाला है। तो चलो भाई मैं तो चला राइड्स की प्लानिंग करने, आप जब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं भाई सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये बाइक तो आपको पसंद ही है, बट अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, और शेयर करना मत भूला करो। और अब हिमालयन पे शायद ही आपको इंजन प्रॉब्लम देखने को मिले, और मैं भी यही होप करूँगा कि आगे मुझे बाइक में कोई और प्रॉब्लम देखने को ना मिले, तब भाई मैं इस पे लॉन्ग राइड्स कर पाऊँगा। सीज़न खुल रहे हैं, पहाड़ों पे मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ। सो अब सीधा भाई पहाड़ों की राइड करेंगे प्लान हम लोग। सो आपको 2-3 वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि हाँ भाई राइड की क्या प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, कहाँ जाने वाले हैं। चलो भाई मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।